हेलो गाइस, मैं हूं कृष्णा सिंह। आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर, जो कि एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 है। तो रैशनल नंबर को जानने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता रहनी चाहिए, जैसे कि क्या होता है काउंटिंग नंबर, क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है होल नंबर और क्या होता है इंटीजर्स। तो ये 4 चीज़ें जानने के बाद हम उसके बाद देखेंगे क्या होता है रैशनल नंबर। तो काउंटिंग नंबर्स हम देखते हैं कि काउंटिंग नंबर्स में 1, 2, 3 से लेके इन्फिनाइट तक नंबर्स आते हैं। इसमें पॉइंट वाले नंबर्स नहीं होते, 1.5, 2.5 ये सब इसमें नहीं आएंगे। उसके बाद होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? सारे काउंटिंग नंबर्स ही नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक जाता है, ठीक है। इन तीनों में पॉइंट वाले नंबर नहीं आते। इसके बाद आता है इंटीजर्स। इसके बाद क्या आते हैं? इंटीजर्स। इसमें क्या होता है? सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं और 0 होता है और सारे काउंटिंग नंबर्स का निगेटिव भी इसमें होता है, ठीक है। तो सबसे मेन आपको यही देखना है कि क्या होता है इंटीजर, ठीक है। सारे काउंटिंग नंबर्स का निगेटिव और 0, इन सब को मिलाकर जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो इसी की हेल्प से हम समझेंगे क्या होता है रैशनल नंबर। तो हम देखते हैं। अब देखते हैं क्या होता है रैशनल नंबर। तो कोई भी नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में दिखा सकते हैं, जहां पर P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स मैंने बताया क्या होता है। और Q कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस रूल को जो फॉलो करता है वो होता है रैशनल नंबर, ठीक है। तो एग्जांपल देखें इसका, तो 3/2 एक रैशनल नंबर है क्योंकि P के प्लेस पे इंटीजर है और Q के प्लेस भी इंटीजर है, ठीक है, और नीचे 0 नहीं है, इसलिए ये क्या है? रैशनल नंबर है। 4 ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि इसको हम 4/1 यानी कि P/Q के फॉर्म में दिखा सकते हैं। 0 क्या है? 0 भी एक रैशनल नंबर है, तो इसको हम 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। और 1.5 ये भी रैशनल नंबर है, इसको हम 15/10 यानी कि 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। 1.5 है तो इसको ऐसे लिख के ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15/10 बन जाएगा। उसको 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो आप पूछेंगे कि यहाँ पे Q के प्लेस पे 0 क्यों नहीं हो सकता है? तो जिस दिन Q के प्लेस पे 0 हो जाएगा उस दिन इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, और जिस दिन अनडिफाइंड हो जाएगा उस दिन ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये वैलिड नहीं होगा तो मैथमेटिक्स में इनवैलिड चीज़ें नहीं हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए Q के प्लेस पे आप 0 पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है रैशनल नंबर? कोई भी नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो होता है रैशनल नंबर, जहाँ पे P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए और Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे ही दिया, एक बार यहाँ लिख के एग्जाम्पल दे देता हूँ। 3/2 -1/5 1/5 -2/5 6 1 22/7। यहाँ पे हम देखें पाई जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। पाई आपसे कई लोग पूछेंगे, आप सुने होंगे पाई जो है वो 22/7 के इक्वल होता है। तो ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। तो पाई रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन 22/7 क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है। तो उसके बाद 0, ठीक है, 1.5 1.333, ठीक है। ऐसे सारे नंबर क्या हैं? रैशनल नंबर के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या होती हैं प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर की। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ
रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और चौथी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे फॉलो होती है, कहाँ कहाँ पे नहीं। तो हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे किसके लिए, एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीज़न के लिए। ठीक है, इन चारों के लिए हम 1 बाय 1 सारे प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में ये होता है कि जब आप किन्हीं दो नंबर्स को ऐड करते हैं, दो सेम टाइप के नंबर्स को ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। ठीक है, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, ए और बी सेम होने चाहिए। सेम कहने का मतलब है कि अगर ए नेचुरल नंबर है तो बी भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इन दोनों का एडिशन क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर, सब्सट्रैक्शन नेचुरल नंबर, अब मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट जो आएगा नेचुरल नंबर, और डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आना चाहिए वो नेचुरल नंबर। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं वर्क करती है। होता है तो कहेंगे वर्क करती है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने पर नेचुरल नंबर आएगा, कहेंगे कि यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है। डिवाइड करने पे अगर नेचुरल नंबर आता है तो कहेंगे वर्क करती है। ठीक है, तो हम रैशनल नंबर के लिए इसको चेक करेंगे। ठीक है, ये नेचुरल नंबर का एग्जांपल देखिए, मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं सबसे पहले एडिशन में, कि एडिशन में रैशनल नंबर के एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है या नहीं। तो a बाई बी कोई रैशनल नंबर है, उसमें c बाई डी एक दूसरा रैशनल नंबर है, उसको ऐड करते हैं तो रैशनल नंबर आता है या नहीं, इसको हम चेक करते हैं। तो 1/3 एक रैशनल नंबर है। एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो 1/3 प्लस 4/3। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे ऊपर की न्यूमरेटर की वैल्यूज ऐड हो जाएंगी डायरेक्ट। ठीक है, तो 5/3 जो कि p/q के फॉर्म में एक रैशनल नंबर है, यानी कि एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है। किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे सब्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, अब सब्सट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। तो a बाई बी एक रैशनल नंबर है, इसको हम माइनस करते हैं, दूसरा रैशनल नंबर है c बाई डी से, तो एक रैशनल नंबर ही आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे कि सब्सट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करेगी। तो यहाँ पे 4/3 एक रैशनल नंबर है, इसमें से हम 1/3 एक दूसरा नंबर है उसको माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 3/3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में से डायरेक्ट माइनस कर देंगे। 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ये p/q के फॉर्म में एक क्या है, रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है किसमें, सब्सट्रैक्शन में। किसके लिए, रैशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम किसके लिए चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं अगर चाहे तो, वो हेल्पफुल होगा काफ़ी आपके लिए। ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। तो a बाई बी एक रैशनल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरा रैशनल नंबर c बाई डी में, तो एक रैशनल नंबर ही आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे वर्क करती है। तो 5/7 एक रैशनल नंबर है। एग्जाम्पल के थ्रू हम चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर रैशनल नंबर आता है नहीं। 5/7 क्या है, रैशनल नंबर है, इसको 1/3 एक दूसरा रैशनल नंबर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, अब 5 1 जा 5, 7 3 जा 21, 5/21 ये क्या है, रैशनल नंबर है p/q के फॉर्म में। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे
मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है रैशनल नंबर के लिए। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे किसके लिए, डिवीज़न में। डिवीज़न में हम चेक करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है या नहीं, किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए। तो हम डिवीज़न में चेक करते हैं, ठीक है। a बाई बी एक क्या है, रैशनल नंबर, इसको हम डिवाइड करते हैं एक दूसरे रैशनल नंबर से जो कि है c बाई डी। तो देखते हैं रैशनल नंबर आता है या नहीं, ठीक है। तो 1/2 एक क्या है, रैशनल नंबर है, इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 3/5 से, ठीक है। जब दो रैशनल नंबर का डिवीज़न होता है तो ये डिवाइड जो होता है क्या होता है, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये पहले वाला रैशनल नंबर है, इसमें डिवाइड करें किससे, 3/5 से। तो जो बाद वाला रैशनल नंबर होता है वो उल्टा हो जाता है, यानी कि 3/5 है तो ये क्या हो जाएगा, 5/3। क्यों, क्योंकि डिवीज़न क्या हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया, इसीलिए। अब इजीली इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 2 3 जा 6। तो 5/6 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ हम कहेंगे डिवीज़न में क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है, किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए, ठीक है। यहाँ पे डिवीज़न में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, कि यहाँ पे जो इसमें c है, ठीक है, c की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। c की वैल्यू जिस दिन 0 होगी उस दिन डिवीज़न में क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 5/7 एक रैशनल नंबर, इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 0/8 से, ठीक है, या 0/1 कह लें, ठीक है। तो क्या होगा, 5/7 डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा और ये हो जाएगा 1/0, ठीक है। ये आगे बन जाएगा 5 1 जा 5 और 7 0 जा 0, जिसकी वैल्यू हो जाएगी अनडिफाइंड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। जो चीज़ अनडिफाइंड हो जाती है वो वैलिड नहीं होती है मैथ्स में, ठीक है। इसीलिए हम c की वैल्यू कभी 0 नहीं ले सकते। अगर c की वैल्यू 0 लेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे c की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। अब कुछ लोग आपसे कहेंगे कि b और d की वैल्यू भी 0 नहीं ले सकते हैं। हम चेक कर रहे हैं रैशनल नंबर के लिए, अगर b और d की वैल्यू 0 ले लेंगे तो ये रैशनल नंबर ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट b और d मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये रैशनल नंबर के लिए हो रहा है। जिस दिन b और d 0 हो जाएंगे, मतलब जब आप b और d को 0 कर देंगे तो ये रैशनल नंबर ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो c के लिए मैं सिर्फ स्पेशली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। c कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये डिवीज़न में एक आपको एक्सेप्शन है, अगर आप इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं किसको, 0 को, ठीक है। तो आप डिवीज़न में क्लोजर प्रॉपर्टी को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा है क्लोजर प्रॉपर्टी में, एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में। यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है, यहाँ पे भी वर्क करती है, यहाँ पे भी वर्क करती है, डिवीज़न में भी वर्क करती है, अगर एक्सक्लूड कर दें किसको, 0 को, ठीक है। किसके लिए, c के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो उसको देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर कोई दो नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो इनको आप जो नंबर पहले और बाद में अगर उनको एक्सचेंज कर दें आपस में, ठीक है, अगर उनको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनको भी एक्सचेंज कर दें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनको भी एक्सचेंज कर दें, और डिवाइड कर रहे हैं तो उनको भी एक्सचेंज कर दें, यानी कि जो a + b है उसको b + a कर दें। अगर दोनों तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ अगर रिजल्ट सेम आते हैं, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जो रिजल्ट आया अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, अगर इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। हम एग्जांपल्स के थ्रू एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीज़न के लिए चेक करेंगे 1 by 1 कि किस किस के लिए
ये वर्क करता है, ठीक है। तो चेक करते हैं हम सबसे पहले एडिशन के लिए, इसको इरेज करते हैं। आप जो नोट करना उसको पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। अगर आपको पर्याप्त टाइम नहीं मिल पाता पॉज करने के लिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं पूरा क्लास 8 का कोर्स कवर करूँगा, ठीक। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे किसके लिए, एडिशन के लिए। तो a/b क्या है, एक रैशनल नंबर है, इसको हम ऐड करते हैं किसमें, c/d में, जो कि क्या है, दूसरा रैशनल नंबर है। तो c/d को अगर c/d पहले कर दें और a/b को बाद में, ये अगर लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इधर वाला और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है, किसमें, एडिशन में। एक एग्जांपल के थ्रू चेक करते हैं। 4/5 प्लस 3/5, रिजल्ट देखते हैं 7/5। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं। 3/5 यानी जो बाद वाला है उसको पहले लिखते हैं और 4/5 जो पहले था उसको बाद में, तब रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चेक करें किसके लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं किसके लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सब्सट्रैक्शन को। a/b एक रैशनल नंबर है, माइनस करते हैं c/d से, फिर c/d एक रैशनल नंबर, इसको माइनस करते हैं a/b से, ठीक है। अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। एक एग्जांपल के थ्रू हम चेक करते हैं ऐसा होता है या नहीं, ठीक है। तो 5/3 माइनस 2/3, रिजल्ट क्या आएगा, 3/3। कैंसिल करेंगे 1/1, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं। 2/3 माइनस 5/3, इधर आंसर आएगा -3/3 यानी -1/1। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, यानी कि सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है। यहाँ पे 1/1 आ रहा है, यहाँ पे -1/1 आ रहा है, ठीक, ठीक नेगेटिव आ रहा है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में वर्क नहीं करती है। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। हम एग्जाम्पल के थ्रू चेक करेंगे, अगर वैसा होगा तो वहाँ पे वर्क करेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं वर्क करेगा। आप सिंपली किन्हीं दो रैशनल नंबर को खुद भी रख के चेक कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन लाते हैं। a/b एक रैशनल नंबर है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं c/d जो दूसरा रैशनल नंबर है, इक्वल टू c/d एक रैशनल नंबर, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं a/b से, ठीक है। तो चेक करते हैं ये एक्चुअल में इक्वल होते हैं या नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो एक एग्जांपल के थ्रू चेक करते हैं। 5/6 मल्टीप्लाई बाई 7/8, तो आंसर देखते हैं 35, इधर 48, ठीक है। और ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं। राइट हैंड साइड में 7/8 मल्टीप्लाई बाई 5/6, यहाँ पे 35/48, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए, ठीक है। तो हमने कैसे पता पाया, ये हमने पता पाया क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको चेक किया, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे किसके लिए, डिवीज़न के लिए। नेक्स्ट डिवीज़न के लिए चेक करते हैं। तो a/b एक रैशनल नंबर है, इसको डिवाइड करते हैं c/d से, और c/d एक रैशनल नंबर, इसको डिवाइड करते हैं a/b से। हम चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं, ठीक है। तो एक एग्जांपल थ्रू देखते हैं। 1/2 डिवाइड बाई 3/5, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5/3, डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन चेंज कर दिया और बाद वाले रैशनल नंबर को उल्टा कर दिए। फिर यहाँ पे आएगा 5 1 5 2 6 5/6, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं।
ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाला, ठीक, इसको हमने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड के लिए चेक करते हैं, ठीक, 3/, मतलब जो देखिए a/b मतलब 1/2, c/d मतलब 3/5, डिवाइड किए गया है, ठीक। अब c/d यानी कि 3/5 को पहले लिखेंगे, डिवाइड, ठीक, डिवाइड a/b जो पहले है उसको बाद में, ठीक। अब देखते हैं क्या आता है, 3/5 मल्टीप्लाई बाई 2/1, डिवीज़न यहाँ मल्टीप्लाई में चेंज हो गया और 2/1 हो जाएगा, तो 6/5, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे डिवीज़न में वर्क नहीं करता है क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, किसके लिए, रैशनल नंबर्स के लिए, ठीक है। कैसे पता, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक किया है, कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या देखा है। तो एडिशन में वर्क करता है, ठीक है, और सब्सट्रैक्शन में नहीं वर्क करता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वर्क करता है और डिवीज़न में नहीं वर्क करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो हम इसको किसके लिए चेक करेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए। तो a + b + c या a + b + c, ठीक है। तो या पहले बाद वाले दो को पहले ऐड कर दें, इनका जो रिजल्ट है उसको पहले में ऐड कर दें, या पहले दो को ऐड कर दें, इसका रिजल्ट है उसको बाद वाले में ऐड करें। ऐसे ही आप माइनस वाले में यानी कि सब्सट्रैक्शन में, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, और ऐसे ही डिवीज़न में, इन सबको वेरीफाई करना है, ठीक है। अब पहले इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर जो आएगा इसमें से करेंगे। अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आएगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आएगा इसमें मल्टीप्लाई। अगर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जो इधर वाला यानी कि ये, इसका जो रिजल्ट आएगा, अगर राइट हैंड साइड यानी कि ये इसके इक्वल आ रहा है, तो हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क कर रही है। अगर नहीं होता है तो कहेंगे नहीं वर्क कर रही है, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन भी ऐसे चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे चेक करेंगे और डिवीज़न भी ऐसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले एडिशन के लिए चेक करते हैं हम कि एडिशन में वर्क करता है या नहीं। तो सबसे पहले एडिशन के लिए चेक करते हैं। a/b क्या है, एक रैशनल नंबर है, इसको हम ऐड करते हैं ब्रैकेट में c/d + e/f, ये किसके इक्वल आना चाहिए, a/b + c/d ब्रैकेट में प्लस e/f के, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये, इसका रिजल्ट अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आता है तो हम कहेंगे एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। तो एक इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू चेक करते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। तो a/b के जगह हम क्या लिखेंगे, 1/2, c/d की जगह हम क्या लिखेंगे, 2/2, और e/f की जगह क्या लिखेंगे, 3/2। चेक करते हैं, 1/2, यहाँ पे 5/2, इधर क्या आएगा 6/2, जो कि 3/1 होगा। 2 3 जा 2 1। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट हो गया। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड के लिए, ठीक है। 1/2 + 2/2 + 3/2। तो यहाँ पे सबसे पहले रिजल्ट आएगा ब्रैकेट में 3/2 + 3/2, इधर 6/2 और 3/1। तो यहाँ पे 3 1 जा 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ठीक है।
तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है किसमें, एडिशन में, किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए। नेक्स्ट हम चेक करते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट चेक करते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। ए बाई बी एक रैशनल नंबर है, माइनस करते हैं ब्रैकेट में सी बाई डी माइनस ई बाई एफ इक्वल टू किसके होना चाहिए, ए बाई बी माइनस सी बाई डी ब्रैकेट में माइनस ई बाई एफ। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आता है या नहीं, हम एक एग्जांपल थ्रू इसको चेक करेंगे, ठीक है। 1/2 माइनस 2/2 माइनस दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 1/3 माइनस 5/3 माइनस 7/3, ठीक है। देखते हैं 1/3 माइनस, यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस 2/3, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस ये ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा प्लस 2/3 और ऐड करेंगे तो 3/3, आंसर आएगा 1/1, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट हो गया। अब राइट हैंड साइड में चेक करते हैं 1/3 माइनस 5/3 माइनस 7/3, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे आएगा माइनस 4/3 माइनस 7/3, ठीक है। फिर माइनस करेंगे तो माइनस 11/3। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1/1 आ रहा है और इधर राइट हैंड साइड में माइनस 11/3 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है। इसलिए हम कहेंगे सब्सट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं वर्क करती है, ठीक है। किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए, ठीक है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम किसके लिए चेक करेंगे, चेक करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए। नेक्स्ट हम चेक करते हैं किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो a बाई बी रैशनल नंबर, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में c बाई डी दूसरा रैशनल नंबर है मल्टीप्लाई बाई e बाई एफ। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वल हो जाता है किसके, a बाई बी मल्टीप्लाई बाई c बाई डी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई e बाई एफ। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है तो हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम चेक करते हैं 5/3 मल्टीप्लाई बाई 7/8, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1/3, ठीक है। चेक करते हैं तो 5/3 मल्टीप्लाई बाई 7/1, ठीक है, 7/24, 7 × 1 7, ठीक है। अब नेक्स्ट 35 और इधर 12 3 2 6 7, ठीक है। तो 35/72। अब राइट हैंड साइड में चेक करते हैं 5/3 मल्टीप्लाई बाई 7/8 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो 35 24 × 1/3, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 35/72, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड 35/72 और राइट हैंड साइड में भी 35/72, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे किसके लिए, डिवीज़न के लिए। नेक्स्ट डिवीजन के लिए चेक करते हैं, ठीक है। चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आता है या नहीं। एक एग्जांपल थ्रू वेरीफाई करते हैं 1/3 डिवाइड बाई 2/5 डिवाइड बाई 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 1/3 डिवाइड बाई 2/5 4/1, ठीक है। 1/3 डिवाइड बाई 8/5, ठीक है। फिर आएगा 1/3
मल्टीप्लाई बाई 5/8 और आंसर आएगा 5/24। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में रिजल्ट क्या आया 5/24। अब राइट हैंड साइड देखते हैं 1/3, 2/5, 1/4। ठीक है, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 5/2 डिवाइड बाई 1/4, यहाँ आएगा 5/6। तो फिर ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे जो आपका डिवाइड है वो पहले यहाँ ऐसे ही लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 5/6 मल्टीप्लाई बाई 4/1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, आंसर आएगा 5 2 ज़ा 10 और 10/3। तो इधर 5/24, इधर 10/3। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीज़न में वर्क नहीं करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के लिए डिवीज़न में वर्क नहीं करती है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहीं पे कंप्लीट होती है। हम फाइनली देख लेते हैं इसमें हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि एडिशन में वर्क करती है, सब्सट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं वर्क करती है, मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है और डिवीज़न में वर्क नहीं करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इसमें क्या होता है कि आप ए कोई नंबर है इसको मल्टीप्लाई कर दें b + c से। ठीक है, तो a का मल्टीप्लाई पहले b से होगा तो हो जाएगा a × b। ठीक है, फिर इसके बीच में साइन क्या है प्लस का, फिर उसके बाद क्या है a का मल्टीप्लाई c में होगा तो हो जाएगा a × c। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ab + ac। ठीक है, ऐसे ही सब्सट्रैक्शन में b - c तो हो जाएगा a × b - a × c या ab - ac। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको काफ़ी यूज़ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब हम रैशनल नंबर के एक बार लिख के देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे रैशनल नंबर के लिए कैसे वर्क करता है। यहाँ पे देख लेते हैं a/b क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, c/d और प्लस e/f से। ठीक है, तो a/b पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, c/d से। ठीक है, प्लस का साइन बीच में, पहले ये क्या होगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो a/b मल्टीप्लाई बाई e/f। ठीक है, तो ये ऐसे रैशनल नंबर के लिए आप वर्क करेंगे। सेम आप यहाँ पे माइनस लगा के सब्सट्रैक्शन वाले के लिए यूज़ करेंगे। तो ये हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। अपने हायर क्लासेस में भी आप इसको बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। अब हम पढ़ेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी वो होता है जो किसी में ऐड होने पे भी उसकी आइडेंटिटी को चेंज ना करे। जैसे कि कोई नंबर a है, इसमें कोई x नंबर ऐड हो जाए तब भी इसकी वैल्यू क्या है, a है। ऐसा कब होगा, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। a को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो a इधर पहले से इधर प्लस में a था, इधर आके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है, तो x की वैल्यू जब 0 होगी तो हम बोलेंगे a जो नंबर है उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है 0। तो किसी भी नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं रैशनल नंबर के लिए बताता हूँ। a/b क्या है, रैशनल नंबर है, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है 0 है, क्योंकि a/b में आप अगर 0 को ऐड करें तो क्या आता है, a/b ही आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होता है जो किसी में मल्टीप्लाई होने पर भी उसकी
आइडेंटिटी को चेंज न करे। जैसे कोई नंबर ए है, इसमें x मल्टीप्लाई होता है तब भी इसकी वैल्यू क्या आए, ए ही आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो a इंटू एक्स इक्वल टू ए है, तो यह a यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको हम राइट हैंड साइड में भेजते हैं तो ये डिवाइड में हो जाएगा, a अपॉन ए, x की वैल्यू आएगी 1। तो किसी भी नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो इसको चाहे आप नोट कर सकते हैं। अब मैं रैशनल नंबर के लिए बताता हूँ। कोई रैशनल नंबर है a बाई बी, इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि a बाई बी में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, a बाई बी ही आता है, ठीक है। तो a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। कोई भी नंबर उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 1 ही होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, एडिटिव इनवर्स। उसको हम देखते हैं क्या होता है। जो एडिटिव इनवर्स होता है, ठीक है, वो इस तरीके से काम करता है कि जब वो किसी नंबर में ऐड होता है, ठीक है, जो किसी नंबर में ऐड होता है तो उसकी वैल्यू क्या करता है, 0 करता है। तो x, अगर a में आप x को ऐड करें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, आप a यहाँ पे प्लस में है, उधर भेज देंगे तो क्या होगा, राइट हैंड साइड में माइनस ए हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए, यानी कि कोई भी नंबर उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसका निगेटिव, ठीक है। इसको चाहे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि a बाई बी क्या है, एक रैशनल नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका ए आई क्या होगा, माइनस ए बाई बी। यानी कि अगर a बाई बी में आप माइनस ए बाई बी को ऐड कर दें तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसीलिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा, a बाई बी का माइनस ए बाई बी। एग्जाम्पल के लिए जैसे 3/2 क्या है, रैशनल नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा -3/2, ठीक है। कोई -3/5 कोई नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा -3/5 यानी कि 3/5, ठीक है। तो इसका एडिटिव इनवर्स ये होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसको देखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जब कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है, ठीक, ऐसा नंबर जो a में मल्टीप्लाई होने पे उसकी वैल्यू क्या कर दे, 1 कर दे, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, x है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इधर a मल्टीप्लाई में है, इसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे, क्या हो जाएगा, 1/a। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/a, ठीक है। यानी कि कोई नंबर अगर 3 है तो इसका mi क्या होगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/3, ठीक है। अब रैशनल नंबर के लिए एक बार हम देख लेते हैं। एग्जांपल रैशनल नंबर का ही दिया है, ये 3 रैशनल नंबर ही है, ठीक है। a बाई बी क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, b बाई ए। क्यों, क्योंकि a बाई बी में अगर आप b बाई ए से मल्टीप्लाई कर दें तो b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, आपकी वैल्यू आएगी 1। इसलिए a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, b बाई ए, ठीक है। -2/5 है, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -5/2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 से -1 मल्टीप्लाई होगी 1, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि -2/5 है तो इसका mi जो है वो 5/-2 आना चाहिए, सही है। लेकिन अब 5/-2 है तो इसमें ऊपर -1 नीचे -1 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है -5/2, क्योंकि हम माइनस को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, ठीक है, उसको हम न्यूमरेटर में लेते आते हैं, ठीक है। ऐसे ही दिखाया जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, ठीक है। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे नहीं ले सकते, ठीक है, करने कर सकते हैं लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई नंबर a बाई बी है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उसका ठीक उल्टा, यानी कि b बाई ए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है। a बाई बी का रेसिप्रोकल क्या है, b बाई ए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है
रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, आपने अभी तक देखा होगा कि नेचुरल नंबर की जो नंबर लाइन होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 यहाँ से लेके इन्फिनाइट तक। ठीक है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 से लेके इन्फिनाइट तक। इंटीजर्स का जो नंबर लाइन है वो इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, ना ही एंड पॉइंट होता है। नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है। होल नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है। बीच में क्या होता है, 0 होता है, इधर 1 इधर 2 इधर 3 से लेके इन्फिनाइट तक, इधर -1 -2 -3 से लेके माइनस इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 3 के बीच में क्या है, 2 है, लेकिन 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे -1 और 0 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 0 और 1 के बीच में कोई होल नंबर नहीं। लेकिन आप जब देखेंगे रैशनल नंबर के लिए, तो वहाँ कोई भी अगर 2 नंबर है, रैशनल नंबर में कोई भी 2 नंबर है, तो उनके बीच में एक रैशनल नंबर जरूर होगा। ठीक है, जैसे आपसे कोई कहे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमको नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को दिखाना है। ठीक है, तो नंबर लाइन 1/8 को मान लीजिए हमको शो करना है किस पे, नंबर लाइन पे। ठीक है, तो ये नंबर लाइन हो गई इन्फिनाइट तक, इधर माइनस इन्फिनाइट तक, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो 0 और 1 के बीच में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि 1/8 की जो वैल्यू है ये डिवाइड करने पे क्या आती है, 0 8 0 0 -1, यहाँ पॉइंट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर उतारने के लिए नहीं है। यहाँ पे फिर 0 8 1 8 करेंगे, 2 आएगा, फिर यहाँ 0 8 2 16, फिर यहाँ पे फिर उसके बाद 5 8 5 40, तो ये वैल्यू है। ठीक है, तो 0.125 जो है 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। ठीक है, इसलिए हम 0 और 1 को यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। ठीक है, अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 8 है, तो हम 0 और 1 के बीच में जो स्पेस है उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। तो यहाँ पे 7 लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो पहला पार्ट है वो क्या है, 1/8, ये पॉइंट जो है 1/8, ये 2/8, ये 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और ये 1 यानी कि 8/8। ठीक है, ये वाला 8/8। ठीक है, इसके बाद 9/8। तो आपको दिखाना है कौन सा, ये पॉइंट, तो नंबर लाइन पे आपने दिखा दिए, बाकी सबको इरेज कर दें। ठीक है, आपका जो ये वाला पॉइंट है वो 1/8, ऐसे आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। ठीक है, अब कुछ और नंबर्स को लेके देखते हैं हम। जैसे कि हो गया 3/4। तो देखिए आप एक चीज़ देख लीजिए कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, ठीक है, न्यूमरेटर क्या है, 3 जो है वो 4 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये हमेशा जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वो नंबर अगर पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, जब भी ऐसा होगा कि ये ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है तो 0 से 1 के बीच में होगी, अगर पॉजिटिव है तो। अगर ये -3/4 होता तो ये किसके बीच में होता, ये होता आपका -1 और 0 के बीच में। ठीक है, तो बार बार आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, सिर्फ आप ये देख लीजिए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा है तो 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो 3/4 को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, माइनस इन्फिनाइट से इधर प्लस इन्फिनाइट तक, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। अब नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो यहाँ पे इस स्पेस को 0 और 1 के बीच जो स्पेस है इसको आपको डिवाइड करने के कितने पार्ट में, 4 पार्ट्स में। तो 1 2 3 लाइन को ड्रॉ करेंगे तो कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 4, 1 2 3 4। ये पहला पार्ट क्या होगा, 1/4, ये 2/4, ये 3/4,
तो यही पार्ट आपको फाइंड करना है, ठीक है। इसको लिख दीजिए और बाकी सबको इरेज कर दीजिए। इसी तरीके से आपको दिखाना है कॉपी पे, ठीक है। 3/4 को आपने दिखा दिया नंबर लाइन पे। एक और निगेटिव एग्जांपल लेके देख लेते हैं, ठीक है। निगेटिव नंबर्स को कैसे दिखाएंगे आप, ठीक है। तो -5/8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो न्यूमरेटर है यानी ऊपर वाला है नीचे वाले से छोटा है, यानी कि और निगेटिव में है, इसका मतलब ये -1 से किसके बीच में होगा, 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक, बीच में 0, यहाँ पे 1, ठीक है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, 8 है, ठीक है। और सॉरी ये किसके बीच में है, ये है 0 से -1 के बीच में, ठीक है। तो अब इसको हम 8 पार्ट्स में कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन ड्रॉ करेंगे तो 8 पार्ट्स बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला पार्ट्स अब इधर से आएंगे, ठीक है। 0 के इधर जब आना है आपको तो लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे, ठीक है। ये पहला पार्ट होगा -1/8, ये -2/8, ये -3/8, ये -4/8, ये -5/8, ये -6/8, ये -7/8 और ये -1 जो है -8/8, ठीक है, -1, ठीक है। तो आपको कौन सा -5/4, तो ये वाला पॉइंट आपका -5/8 हो गया। बाकी सबको इरेज कर दीजिए, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए, आप बस काउंट करके यहाँ भी ड्रॉ कर दीजिएगा कॉपी में, ठीक है। तो ऐसे आप मतलब आपको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करना है कॉपी पे, ठीक है। आप समझ लीजिए और रिप्रेजेंट इसी तरीके से करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है कि हमको रैशनल नंबर को फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। किसके बीच में, रैशनल नंबर के बीच में, यानी कि, ठीक है, रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, ठीक है। 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको किन्हीं 2 रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना है या ढेर सारे रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि 3/5 क्या है, एक रैशनल नंबर है और 1/5 एक दूसरा रैशनल नंबर है, ठीक है। इनके बीच में हमको मान लीजिए 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 10 से, नीचे भी 10 से, यहाँ भी 10 से और यहाँ भी 10 से, ठीक है। ये बन जाएगा 30/50 और ये 10/50, ठीक है। तो 10/50 जो है वो छोटा है तो उसको पहले लिखेंगे। इसके बाद क्या आएगा, 11/50, 12/50, 13/50, ठीक है। ऐसे करते करते 30/50 तक जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें से आप किन्हीं 5 नंबर को चूज़ कर लीजिए, ठीक है। बाकी सबको छोड़ दीजिए, ठीक। ये तब के लिए है जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तब देखते हैं क्या होगा। जब डिनोमिनेटर सेम ना हो, जैसे कि 2/5 है और 1/3 है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, पहले आप डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, ठीक है। इस डिनोमिनेटर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे, और इसको आप यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। 2/5 मल्टीप्लाई बाई 3 और 3 इधर 1/3 था, मल्टीप्लाई बाई 5 और 5, ठीक है। आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है किसके बीच में, 1/3 और 2/5, इन दोनों के बीच में फाइंड करना है। ये आपका बन जाएगा, इसको देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 5/15 और ये हो जाएगा 6/15, ठीक है। ये दोनों नंबर्स निकल गए। अब क्या करिए, आप 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 500/1500, ठीक है। आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 ही फाइंड करना है ना। ये बन जाएगा 50/150, ये 60/150। तो 50/150 के बाद क्या आता है
51/150, फिर इसके बाद 52/150, इसके बाद 53/150 और इसके बाद 54/150, फिर 55/150, इसके बाद 56/150, फिर 57, 58, 59, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका 60/150, ठीक है। तो आप इनमें से किसी 5 नंबर्स को चूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे आप किन्हीं भी 2 रैशनल के बीच में जितना रैशनल नंबर आप चाहिए, ठीक है, वो पता लगा सकते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल से देख लेते हैं, 1/6 है और 1/5 है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 5 को इधर, 5/30 हो जाएगा, इधर 6 को इधर, 6/30 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको मान लीजिए फाइंड करना है 5 रैशनल नंबर, ठीक। फिर तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, 50/300 इधर, 60/300। अब 51, 52, 53, 54 ये सब बीच के बीच में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं 1 रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक रैशनल नंबर फाइंड करेंगे 2 रैशनल नंबर के बीच में, देखते हैं कैसे होता है। 1/4 एक रैशनल नंबर है और एक 1/3 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो आप क्या करिए 1/4 + 1/3 करिए अपॉन 2 कर दीजिए, ठीक है। अब 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा आपका 7/12/2, 12 नीचे आ जाएगा 7/24। तो 7/24 क्या है 1 और 3, 1/4 और 1/3 के बीच में एक रैशनल नंबर है, ठीक। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं 1/6 और 1/5, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करते हैं, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 + 6/30/2, ये हो जाएगा 11/30/2, तो 11/60, ठीक है। फाइव और 6 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो 5 और 6 को ऐड करिए अपॉन 2 कर दीजिए, आएगा क्या 11/2, 5.5। 5.5 किसके बीच में 5 और 6 के बीच में, जो कि क्या है एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे रैशनल नंबर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आप एक्सरसाइज की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज सॉल्व करिए, जो प्रॉब्लम हो कमेंट्स में बताइए, मैं बढ़िया से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं 1 बाय 1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। उन्हें तो आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, वैक्सीन शायद मिल जाए, लेकिन जब तक मिल नहीं रही तब तक आपको स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि लाइफ आपकी रुकेगी नहीं, ठीक है। आप अगर नहीं पढ़ेंगे कोई और पढ़ के आगे निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए लॉकडाउन हो या चाहे कुछ भी हो, आपको पढ़ाई बंद नहीं करनी, ठीक है। तो पढ़िए खूब मन लगा के।